अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। कैफ 7 कंपनी लॉ। लॉ पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड पे जाएं और एक कंपनी इस दुनिया में कैसे वजूद में आई इसको समझने की कोशिश करें और एक दो छोटी स्टोरीज आपसे डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह उससे आपको एक कंपनी लॉ पूरा समझ में आएगा और कंपनी होती क्या है वो समझ में आएगा। बड़ा ज़रूरी है पहले हम ये समझ लें कि कंपनी है क्या। देखें यार, बिज़नेस करने के ना बहुत से तरीके थे। आज से 200-300 साल पहले चले जाएं तो सोल ट्रेडर का एक कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। आज भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आपको जो गली के कोने पे केबिन वाला दिखता है जो सिगरेट पान बेच रहा होता है वो भी एक सोल ट्रेडर का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। खुद ही पैसा लगाया है, खुद ही सारी चीज़ें डील करता है। इसी तरीके से बहुत पहले अगर आप देखो तो एक बंदा था, उसकी ऑडिट में बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ थी, ठीक है। और वो 15-20 क्लाइंट्स वगैरह को ऑडिट करता रहता था। जब 15-20 क्लाइंट्स को ऑडिट करता था जाता था तो वो वहाँ से क्लाइंट कहते थे यार कि हमें तो टैक्स की भी ज़रूरत है, ठीक है, हमें तो एडवाइजरी भी चाहिए, हमें तो टैक्स का काम भी करना है। वो कहता था मेरी बस हो गई है, मैं मज़ीद नहीं कर सकता, मैं तो ऑलरेडी 15-20 क्लाइंट में फंसा हुआ हूँ। फिर कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप का, तो उसने टैक्स के एक्सपर्ट को साथ रखा, एडवाइजरी के एक्सपर्ट को साथ रखा और एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, ऑडिट फर्म्स बनाई और इस तरीके से ऑडिट फर्म्स ने सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करें कि एक टैक्स का एक्सपर्ट होता है, एक ऑडिट एक्सपर्ट होता है, एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट होता है। 18th सेंचुरी तक यही चलता था। 19th सेंचुरी में एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था कंपनी, ठीक है। ये कंपनी है क्या, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बच्चों आए मैं आपको एक रियल केस स्टडी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ और हमारे जितने भी केस लॉज बने हैं ओवर द 200 ईयर्स उसकी जो बाइबल है वो ये केस है जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी। सैलमन एक इंडिविजुअल था, एक मुझ जैसा और आप जैसा एक आम आदमी था जो कि लेदर का बिजनेस करता था, सही, लेदर मर्चेंट था। वो करता क्या था, वो सुबह जाता था, सप्लायर से माल ख़रीदता था, फिर दोपहर में आके उसको क्या कहते हैं, कुछ मशीनरीज वगैरह उसके पास थी, उससे वो लेदर के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता था और फिर बेचारा शाम में मार्केटों में जाके उसको बेच रहा होता था। ये उसका एक बिज़नेस था। सप्लायर भी इसको जानते थे, उसके कस्टमर भी इसको जानते थे, मार्केट में भी सब जानते थे कि सैलमन एक लेदर मर्चेंट है, ठीक है। जब 19th सेंचुरी में कंपनी का कॉन्सेप्ट आया तो उसने करा क्या, उसने कहा चलो यार मैं एक कंपनी बनाता हूँ। उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था सैलमन एंड कंपनी, ठीक है। और वो सप्लायर के पास गया और सप्लायर को दिया अपना कार्ड और उसने कहा ब्रो आज से है ना मैं सैलमन एंड कंपनी, ठीक है। कंपनी बनाई कैसे उसने, उसके पास जो एसेट्स थे वो कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए, कंपनी के नाम से शेयर्स जो थे वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिए, उसने कहा कंपनी ने एक शेयर्स उसको इशू कर रहा है और इस तरीके से वो कंपनी का मालिक बन गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बिज़नेस चलता रहा तो उसके पास जो उसके एसेट्स थे वो 100 रुपये के थे, लेट से, जिसके अंदर लेदर भी आ रहे थे, कुछ प्लांट एंड मशीनरीज भी आ रहे थे, और क्रेडिटर्स से जो माल उधार पे लिया हुआ था ना इसने वो 200 रुपये का आ रहा था, और बैंक से जो उसने लोन लिया हुआ था वो 300 रुपये का आ रहा था। तो टोटल लाइबिलिटी इसकी 500 रुपये की आ रही थी, टोटल एसेट बेचारे के पास 100 रुपये के थे। और ये सैलमन एंड कंपनी किसी तरीके से लेदर बिजनेस सही तरीके से कैरी नहीं कर सकी और कंपनी ख़त्म हो गई, सही है। अच्छा, ख़त्म क्यों हुई, क्रेडिटर आके नॉक करता था पैसे दो, पैसे होते नहीं थे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स ने कहा और बैंकर्स ने कहा कि जी चलो उसके एसेट बेचो। एसेट बेच दिए 100 रुपये के, क्रेडिटर्स और बैंकर्स ने 100 रुपये लेट से आपस में बांट लिए और बांटने के बाद उन्होंने कहा भाई हमारे तो अभी भी 400 रुपये रहते हैं, वो फ़ौरन से गए सैलमन के घर गए, हाँ प्यारे बच्चों, घर गए और घर जाके सैलमन को कहा कि बेटा चलो पैसे निकालो। सैलमन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। उसने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो, माल तुम्हें बेचा है हमने, तुम माल लेने आते थे और हमने तुम्हें माल बेचा है। बैंक ने कहा भाई मैंने तुझे लोन दिया है अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, ये क्या बात हुई कि तुम घर पे नहीं आ सकते। उसने कहा यस तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते। मामला गया कोर्ट में और कोर्ट में मुझे बताएं दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी ना, या तो सैलमन ने, जो इंडिविजुअल बंदा है, या तो उसने जो रिमेनिंग 400 रुपये हैं ये क्रेडिटर्स और बैंकर्स को पे करने होंगे, या सैलमन ने ये 400 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे। बच्चों आपके जहन में क्या आ रहा है, द आंसर इज कोर्ट का ये डिसीजन था कि सैलमन जो इंडिविजुअल बंदा है वो 400 रुपये के लिए लायबल नहीं है, सही है। कंपनी ने पैसा लिया था, इंडिविजुअल ने पैसा नहीं लिया था। कॉन्ट्रैक्ट सैलमन एंड कंपनी ने करा था, इंडिविजुअल ने नहीं करा था। इस रिसीवेबल के ऊपर जो राइट है वो कंपनी का था, सैलमन का नहीं था। इसकी जो लायबिलिटी है वो भी कंपनी की है, सैलमन की नहीं है। और अगर कल को सैलमन मर भी जाएगा तो ये कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है, बंदों के मरने से कंपनी नहीं मरती, कंपनी चलती रहती है। प्यारे बच्चों ये कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है। जो लोग इस कंपनी को बनाते हैं, एक बंदा कंपनी बनाने जाता है, जब वो कंपनी
बना के निकलता है तो फिर इस दुनिया में दो लोगों का जन्म हो चुका होता है, एक वो बंदा खुद और दूसरी वो कंपनी, एंड बोथ आर द सेपरेट लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके वही कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है जो एक बंदे की होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया था वो कंपनी ने करा था, पैसे जो लिए थे वो कंपनी ने लिए थे, रिसीवेबल के ऊपर जो राइट था वो कंपनी का था। यही चीज वाइस वर्सा भी नहीं हो सकती। कल को सेलेमन आके आप यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लें, सही है, आप यूनिलीवर के शेयर्स खरीद लें और आप ऐसे ही चले जाए किसी दिन यूनिलीवर में और जाके बोलें कि वेयर हाउस में जो माल पड़ा हुआ है ये इसमें से 10% मेरा है बिकॉज मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं। नहीं नहीं नहीं, ये आप शेयर होल्डर कंपनी के हैं लेकिन एसेट्स कंपनी के हैं, ठीक है। कल को आप किसी यूनिलीवर के कस्टमर को फोन करके नहीं कह सकते कि भाई मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। नहीं नहीं, उसने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ किया है प्यारे बच्चों। तो कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है। जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वो कंपनी की है, पीछे बंदे की नहीं है। यही वो रीजन है कि कंपनी की एक इतना फेमस कॉन्सेप्ट आया और इसके ऊपर इतने ज़्यादा कानून आना स्टार्ट हुए बिकॉज एक कंपनी, लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। उसकी प्राइमरी रीज़न ये थी कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कल को कोई भी हमारे घर तक नहीं आ सकता। एक ज़बरदस्त आपको स्टोरी सुनाता हूँ, अगेन एक केस स्टडी है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस। सही है, एक बंदा था मैकोरा, ठीक है, उसका एक बिजनेस था, एक कंपनी थी और उस कंपनी में उसके पास बेतहाशा एसेट्स आ रहे थे। मैकोरा, नया नया कंपनी लॉ आया था, नया नया कंपनी का कॉन्सेप्ट था। मैकोरा साहब ने करा क्या, मैकोरा साहब गए इंश्योरेंस के पास, नॉर्दर्न एश्योरेंस के पास, और उसको बोला कि मेरी कंपनी में एसेट्स आ रहे हैं, इस एसेट को आप इंश्योर कर दो। नॉर्दर्न एश्योरेंस ने इंश्योरेंस दे दी, किसको, मैकोरा को, ठीक है। कल को उस कंपनी में, उस कंपनी के एसेट्स में आग लग गई। जब एसेट्स में आग लग गई, मैकोरा ने कहा, सब कह रहे थे यार बेचारा मैकोरा तो बैंक करप्ट, तबाह बर्बाद। मैकोरा ने कहा टेंशन ही नहीं है, इंश्योरेंस ली हुई है, सही है। मैकोरा साहब गए नॉर्दर्न एश्योरेंस के पास और उसको बोला देखो जाके वेरीफाई कर लो, मेरे सारे के सारे एसेट्स जो है ना वो जल गए, चलो शाबाश पैसे निकालो। नॉर्दर्न एश्योरेंस ने कहा आप कौन हो, उसने कहा मैकोरा। उसने कहा एसेट कहाँ जले, उसने कहा कंपनी में। कहा कंपनी, और कंपनी जो है उस कंपनी ने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई है, आपने इंश्योरेंस करवाई, एसेट तो आपके है नहीं। उसने कहा कैसी बात करते हो, कंपनी का 100% ओनर मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, बोथ आर द सेपरेट लीगल पर्सन। अगर कंपनी ने इंश्योरेंस करवाई होती तो मैं आप कंपनी को इंश्योरेंस पे करता, आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है उन एसेट्स के जो कि कंपनी के हैं और कंपनी में आप एक सेपरेट लीगल पर्सन हो। प्यारे बच्चों, कोर्ट ने कहा कि मैकोरा इज नॉट इंटाइटल्ड टू इंश्योरेंस क्लेम। क्यों, करवाई इंश्योरेंस सही है, एसेट भी है, लेकिन वो एसेट मैकोरा का नहीं है, वो एसेट कंपनी का है और कंपनी और मैकोरा दोनों सेपरेट लीगल पर्सन है। ऑल्दो मैकोरा वाज द 100% शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, वाज एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में कंपनी बनती कैसे है, किनको बनाना जरूरी है, इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।